बिहार में 5 डिप्टी सीएम बनाएंगे, जिसमें एक मुसलमान होगा और उसको पुलिस विभाग जरूर हम देंगे। अन्य जो पक्ष है उनका पॉपुलेशन ज़्यादा है, उन लोग के लिए नीतीश सरकार ने कुछ भी नहीं किया। और सबसे कमज़ोर अगर बिहार में कोई नेता है तो नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की सरकार से तो बिल्कुल बिहार में शिक्षा स्वास्थ्य बिल्कुल चौपट हो गया, बेरोजगारी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चला गया। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं हूं श्रीधर पांडे और आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। बिहार के राजनीति में नागमणि जी कोई परिचय के मोहताज नहीं हैं। ये चारों सदनों के सदस्य रह चुके हैं, तो आइए मिलकर इनसे जानते हैं बिहार की राजनीतिक बातें। स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। बिहार की वर्तमान राजनीति अस्थिर है, इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, सरकार इकबाल से चलता है। कभी लालू जी का भी इकबाल था 5 साल, लालू जी का शासन भी 5 साल बहुत बढ़िया शासन था। उसी तरह से नीतीश कुमार का भी 5 साल का शासन बढ़िया था, उस समय इनका इकबाल था। अब इन दोनों का बड़े भाई छोटे भाई का इकबाल बिल्कुल ख़त्म हो गया है। नीतीश कुमार की सरकार से तो बिल्कुल बिहार में शिक्षा स्वास्थ्य बिल्कुल चौपट हो गया, बेरोजगारी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चला गया। ये लॉ एंड ऑर्डर जो है उसका काफ़ी बुरा हाल हो गया। तो ऐसी स्थिति में बिहार की कोई आम जनता इन लोग को पसंद नहीं करती है। लेकिन चूंकि विकल्प बिहार में कोई लालू नीतीश के खिलाफ नहीं था, इसलिए लोग कभी नीतीश को वोट कर दिए, कोई लालू जी को वोट दे दिए। लेकिन हम तीसरा नहीं बल्कि पहला विकल्प, हम लोग दोनों के खिलाफ पहला विकल्प बना रहे हैं। इसमें सभी जाति संप्रदाय के लोग को लेकर चल रहे हैं। चूँकि ये सब लोग मान के चलते हैं कि बिहार में वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना है, और हमारा कोयरी समाज तीसरे नंबर का समाज है। तो इसलिए हमारे पार्टी कोयरी को प्राथमिकता देते हुए कोयरी समाज से अगर हम मुख्यमंत्री बनाते हैं बिहार में, तो झारखंड में मुसलमान समाज से मुख्यमंत्री बनाएंगे। बिहार में 5 डिप्टी सीएम बनाएंगे, जिसमें एक मुसलमान होगा और उसको पुलिस विभाग जरूर हम देंगे, क्योंकि असुरक्षा की भावना सबसे ज़्यादा मुसलमानों में है। उसी तरह से एक डिप्टी सीएम दलित, एक अति पिछड़ा, एक सवर्ण और एक यादव समाज से भी डिप्टी सीएम बनाएंगे, ताकि सभी समाज को लोग एहसास करें कि नागमणि सभी समाज को लेकर के चल रहे हैं। आपको राजनीति विरासत में मिली हुई है। आप केंद्र में भी मंत्री रहे हैं, चारों सदन के सदस्य भी रहे हैं, पत्नी भी राजनीति में रही हैं। आखिर ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि आज आपको अपना पार्टी बनाने की ज़रूरत पड़ी? नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने जाहिर किया है। मेरा सौभाग्य इस बात को मैं मानता हूँ कि मैक्सिमम बिहार की पार्टियों में मैं रहा हूँ। सभी पार्टियों में मैं नज़दीक से देखा। काफ़ी उम्मीद के साथ आज लालू जी के साथ गए, कांग्रेस में गए, बीजेपी में गए, जेडीयू में गए, लेकिन ये तमाम पार्टियां प्राइवेट कंपनी के तौर पर काम कर रही है। जिस तरह से प्राइवेट कंपनी में एक चेयरमैन होता है, दूसरा मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, उसी तरह से ये तमाम जो पार्टियां हैं, जैसे बीजेपी को लीजिए, बीजेपी का चेयरमैन है प्रधानमंत्री और मैनेजिंग डायरेक्टर उसके अमित शाह। उसी तरह से कांग्रेस को लीजिए, अगर सोनिया गांधी चेयरमैन है तो मैनेजिंग डायरेक्टर उनका बेटा राहुल गांधी। बिहार में देखिए तो लालू यादव आरजेडी के अध्यक्ष हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर उनका बेटा तेजस्वी। उसी तरह से यहाँ जेडीयू को लीजिए, नीतीश कुमार जी अगर चेयरमैन है तो मैनेजिंग डायरेक्टर में कंपटीशन है ललन सिंह या आरसीपी सिंह। तो मैं इस वजह, चूँकि मैं अमर से ही जगदेव प्रसाद के खून से पैदा लिया हूँ,
इसलिए मुझे दर्द है इस बात का कि ये डेमोक्रेसी है, ये परिवार और राजतंत्र नहीं है। इसलिए मैंने महसूस किया कि ये तमाम पार्टियां प्राइवेट कंपनी के रूप में काम कर रही है, इसलिए मैं अपनी नई पार्टी बनाऊं और उसमें प्रॉपर डेमोक्रेटिक वे में मैं चलूं। आम जनता की समस्या है, जो हमारे पार्टी के जो मुख्य पदाधिकारी और वर्कर रहेंगे, सबकी बात मानते हुए, समझते हुए, डिस्कस करते हुए हम अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। बिहार की वर्तमान राजनीति धर्म संकट से जूझ रही है, इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? देखिए, इन लोग का नामों लेना बेकार है। दोनों लगता है कि ये राजतंत्र है बिहार में। अब बताइए, डेमोक्रेसी में लगातार 15 साल 16 साल मुख्यमंत्री रहने का क्या औचित्य है? सबसे चेहरगर लालू यादव हैं और सबसे चेहरगर नीतीश कुमार हैं। क्या आपको जिम्मेदारी मिलेगा तो आप संभालेंगे? नहीं, देखिए, वो तो बिहार की जनता तय करेगी कि क्या जिम्मेवारी किसको मिलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि हम लोग जो नई पार्टी बना रहे हैं, बिल्कुल तमाम पार्टियों से हट कर के बना रहे हैं, नए सोच और नए मुद्दे के साथ। नया सोच ये है कि आप जो देश गुलाम था, तो अंग्रेज़ के टाइम में पुलिस का जिस तरह से अत्याचार, शोषण और गुंडई होता था, आज पूरे बिहार और देश में पुलिस का आतंक उसी तरह का है। आप अमेरिका और यूरोपियन कंट्री में जाएं तो वहाँ पुलिस अगर आपके पास आ जाती है तो लगेगा कि हमारा कोई दोस्त आ गया, और बिहार और देश में पुलिस अगर आपके घर आ गई तो लगेगा कि कोई जल्लाद आ गया। क्यों? अथाह पुलिस को पावर दिया गया है। जिस तरह से अंग्रेज ने गुलामों के साथ व्यवहार करता था, उसी तरह की स्थिति आज पुलिस का आम जनता के बीच है। लेकिन मैं पुलिस को भी दोषी नहीं मानता हूँ, इसलिए कि उनको पावर उस तरह का दिया गया है। तो हमारी पार्टी का सोच है कि पुलिस को FIR करने का अधिकार होगा, जो सिविलियन मजिस्ट्रेट होगा उसका पुलिस केस को जांच करेगी, और जो जांच में जो अभियुक्त आएगा उसको पुलिस गिरफ्तार करेगी। उसी तरह से जुडिशरी को देखिए कि कोई भी जो मर्डर केस होता है या ज़मीन जायदाद का 15 साल 20 साल 25 साल तक केस चलते रहता है। अब बताओ उसमें कि आम जो जनता है, आम आदमी है, वह कोर्ट कचहरी, वकील और ये जेल में मिलना जुलना करोड़ों करोड़ रुपया आम जनता का खर्च होता है। वहीं दूसरी ओर अगर आप देखें, सरकार का कि जो जेल में 10 साल 15 साल 20 साल से बंद है, उसको खाना, कपड़ा, दवा और मैनेजमेंट करना पड़ता है, तो सरकार का भी करोड़ों करोड़ रुपया खर्च होता है बेमतलब। हमारी पार्टी का मानता है कि 1 साल के अंदर में लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक फैसला आपको देना है। उसमें जो सबसे गड़बड़ी होता है गवाह का। एक गवाह होता है कोई केस में 20 बार 25 बार वो टाइम ले लेता हो केस से। तो कानून बन जाएगा कि एक बार जो नोटिस अगर आपको जाएगा, एट एनी कॉस्ट आपको उसका जवाब आपको गवाह देना पड़ेगा। अगर नहीं जाते हैं, इसका मतलब कोर्ट को कुछ नहीं करना, जज अपना फैसला करेगी। तो उसी तरह से शिक्षा में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है, उसमें सुधार की आवश्यकता है। हमारी पार्टी का मानना है कि चाहे CM हो, मंत्री हो या सरकारी पदाधिकारी और कर्मचारी के बच्चे हैं, उनको एट एनी कॉस्ट सरकारी स्कूल में नामांकन करना पड़ेगा। उससे फ़ायदा होगा कि जब CM, मंत्री और DM, SP का बेटा बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो रातों रात माने शिक्षा में गुणवत्ता आ जाएगी। और जो मिड डे मील में खिचड़ी वगैरह जो खाते रहते हैं लोग, उसी में टाइम वेस्ट करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर जो होगा वह खाना बनाएगा और बच्चों को, टीचर को खिलाने का काम करेगा। तो इस तरह से हर क्षेत्रों में हम नयापन लाएंगे। मैं
बिल्कुल आप लोग मीडिया के लोग हैं, बता दीजिए कि किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी नेता का इस तरह का विचार है, जबकि मास जनता के हित में मैं बोल रहा हूँ। तो उसी तरह से सभी क्षेत्रों में हमारे सोच अलग है, नए सोच और नए मुद्दे के साथ हम अपनी पार्टी को डेवलप करेंगे, बढ़ाएंगे। नीतीश कुमार ने कोयरी समाज को उचित हिस्सेदारी नहीं दिया है, वैसे में लौह कुश का समीकरण फिट बैठने की दावा कैसे कर रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार एकक वोट के लिए छछनेंगे। कुशवाहा का एक वोट लेने के लिए उनको पसीने पसीने होने पड़ेगा, तो पर भी एक को वोट मिलने वाला नहीं। क्यों? कोयरी समाज को भूख लगी हुई है, और जेन्युइन भूख लगी है कि छोटे छोटे समाज से मुख्यमंत्री बना, हमारा कोयरी समाज क्यों नहीं बना। और यही कारण था कि मैं नाम नहीं लेना चाहता वैसे नेता का, कि कोयरी के बड़े नेता थे, उनके नेतृत्व में हम श्री भगवान सिंह सब लोग एक साथ हुए और कोयरी समाज बिल्कुल एकजुट हो गया था। लेकिन उसने समाज को धोखा देके, समाज के साथ गद्दारी करके और नीतीश कुमार के गोद में चला गया। तो इस ऐसी स्थिति में कुशवाहा का बच्चा जो है वैसे नेताओं से नफरत कर रहा है। और चूंकि हमने कहा कि कोयरी से सीएम बनाएंगे, इसलिए मास स्केल पर कोयरी समाज का 100% वोट हम लोग को मिलेगा। उसी तरह से हमने कहा है इस बात को कि लालू यादव जी को 30 वर्षों से मुसलमान वोट देते रहा, लेकिन लालू जी ने क्या किया, आरजेडी ने क्या किया, मुसलमानों के नेता शहाबुद्दीन साहब को कभी मरवाने की साजिश हुआ, कभी सुप्रीम कोर्ट में अपने वकील को मना कर दिया, जिससे चलते शहाबुद्दीन साहब का बेल नहीं हुआ। तो एकक मुसलमान लालू यादव आरजेडी से नफरत कर रहा है। इसीलिए हमारा पहला प्रयास है कि मुस्लिम कोयरी समीकरण हम बिहार में बनावेंगे। चूँकि M/Y का समीकरण जो था यादव मुस्लिम का, आज मैं पार्टी का घोषणा कर दिया। काफ़ी बड़े तादाद में मुसलमान समाज के लोग जुटे थे, बड़े बड़े नेता जुटे थे, और उस आधार पर मैं बिल्कुल कह रहा हूँ इस बात का कि अब मुसलमान वोट के लिए भी लालू जी को छछनना पड़ेगा। एक वोट उनको दर्शन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग M/Y के जगह पर MK समीकरण बना रहे हैं, मुस्लिम कोयरी समीकरण। और जैसा मैंने कहा कि सभी जाति संप्रदाय को समान रूप से प्राथमिकता देते हुए हम पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। राजनीति में युवाओं को सक्रिय होने के लिए क्या अपील करेंगे आप? देखिए, युवा तो देश का जान है, बिहार का जान है, और युवाओं के लिए ख़ास तौर से जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा का मैंने बताया, दूसरा है कि शिक्षा ग्रहण के बाद नौकरी का, रोज़गार का। तो रोज़गार देना सरकार के बस की बात नहीं है सभी युवाओं को, लेकिन रोज़गार दिया जा सकता है। नौकरी नहीं दिया जा सकता है, लेकिन रोज़गार दिया जा सकता है। उसके लिए हमारी पार्टी का नया सोच है कि जो किसान अन्न, फल, फ्रूट्स, वेजिटेबल, पोल्ट्री और फिशरी का उत्पादन करते हैं। अब देखिए, एक चावल का एग्जाम्पल ले लीजिए कि चावल से 12-15 आइटम खाने का बनता है, मैगी उगी इस टाइप का बहुत सारा आइटम है। तो एक चावल से 10-15 तरह का छोटे छोटे लघु उद्योग बनाया जा सकता है। करोड़ों करोड़ लोग, लाखों लाख नौजवानों को उसमें रोज़गार हम लोग दिला सकते हैं। उसी तरह से जैसे आलू और केला का चिप्स है, पूरी दुनिया में ये होता है। अगर सरकार, हम लोग की सरकार बनेगी, हम शिक्षित बेरोजगार नौजवानों को एक पूंजी पहले हम लोग देने का काम करेंगे, ताकि शिक्षित बेरोजगार नौजवान वो पूंजी लगा करके और वो लघु उद्योग गांव-गांव में बैठाने का काम करेंगे। तो इस तरह से हम लोग हर क्षेत्रों में हर तबका के लोगों को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अब जो छात्र हैं, पटना यूनिवर्सिटी छोड़ के पूरे बिहार में कहीं पढ़ाई नहीं होती। बच्चा
न पढ़ाई होती है और टोटल डिपेंडेंट दूसरे चीज़ों पर हो जाता है। तो जो कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, हम लोग की सरकार बनेगी, एक सीधा ऑर्डर होगा कि आज के बाद से सभी बच्चों को पढ़ना है और टीचर को पढ़ाना है। जिस कॉलेज में स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी, है ना, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो ऑटोमेटिक है कि जो कॉलेज में जो पढ़ाई नहीं हो रही है, टीचर भी जाएंगे। किसी का दोष मैं नहीं देता हूँ, इस सरकार का दोष है कि टीचर पर प्रॉपर वे में वो जिम्मेवारी नहीं दे रहे हैं। केवल सच न्यूज के माध्यम से बिहार की जनता को आप क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे? मैं सिर्फ केवल सच के माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहता हूँ कि बिहार में पाखंड के आधार पर फ्रॉडिया टाइप के नेताओं के बल पर इन लोग सत्ता में गए हैं। आप बताइए, अमर शहीद जगदेव प्रसाद जो मेरे अमर पूज्य पिता रहे हैं, उन्होंने पिछड़े दलित और गरीबों की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए। लालू यादव के खानदान का क्या कंट्रीब्यूशन है बिहार में? नीतीश कुमार के खानदान का क्या कंट्रीब्यूशन है बिहार में? इसलिए केवल सच बिहार की जनता समझे और उसके आधार पर वो जो सूटेबल लगे उस पार्टी को सपोर्ट करे, वोट करे। जाते जाते आखिरी सवाल आपसे, जातीय नेतृत्व की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा, महाबली सिंह, श्री भगवान कुशवाहा एवं स्वयं आप भी नीतीश कुमार के करीबी रहे हैं, फिर कोरी समाज को तवज्जो दिलाने में क्यों असफल रहे, या आप लोग भी ठगी के शिकार हुए? तो नीतीश कुमार को बताया ना कि उसको तो देखिए, पहले भी बोलते रहे कि नीतीश कुमार लॉ और कुछ के नाम पर एक सत्ता में गया। अकेले नागमणि एलजेपी को तोड़ के 29 में कई से मिलों को तोड़े और नीतीश को समर्थन किया। पहली बार पूरा बिहार का कोरी समाज का वोट दिलवाए, तब ही बाबू और लालू विरोधी जो अपर कास्ट के लोगों ने सपोर्ट किया, तभी बाबू नीतीश कुमार सीएम बने। बनने के बाद एक तरह से बिहार में कुर्मिस्तान बना दिए। जो लॉ और कुछ का जो समीकरण था बिल्कुल 100,000% उन्होंने तोड़ दिया और कुर्मिस्तान बना दिए। कुर्मी में भी मैं कहना चाहता हूँ इस बात को कि जो अवधिया कुर्मी नीतीश कुमार का है वो 0.5% है मात्र। जो घमैला कुचैसा और अन्य जो पक्ष है उनका पॉपुलेशन ज़्यादा है, उन लोग के लिए नीतीश सरकार ने कुछ भी नहीं किया। इसलिए नीतीश कुमार की स्थिति सबसे नाजुक है और सबसे कमज़ोर अगर बिहार में कोई नेता है तो नीतीश कुमार है। जी धन्यवाद। अभी आपने नागमणि जी को सुना, अब अगले अंक में किसी और शख्सियत से रूबरू कराते हैं, तब तक हमें दीजिए इजाज़त।